वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए तक हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट बी से। स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू समाकलन एक्स क्यूब डॉट साइन एक्स डी एक्स। हमें इस फलन का समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। स्टूडेंट्स, फलन को देखने से लग रहा है कि इस फलन में प्रतिस्थापन विधि का यूज नहीं हो सकता, इसका समाकलन प्रतिस्थापन विधि द्वारा नहीं हो सकता। तो इसका समाकलन किससे होगा? गुणनफल विधि से। तो हम जानते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन हम करते हैं खंडशः विधि द्वारा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः विधि द्वारा समाकलन, खंडशः विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखना। अब इस विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हमारे पास दो फलन होते हैं, किसी एक फलन को लेते हैं फर्स्ट और दूसरे को लेते हैं सेकंड। अब बताइए, एक्स क्यूब एक बीजगणितीय फलन है जबकि साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है। आपको जो मैंने कल बताया था आइलेट, इस आइलेट में इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा फलन आता है? तो बताइए, ए पहले आता है या फिर टी पहले आता है? ए अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, बीजगणितीय फलन पहले आता है। इसका मतलब इसको हम फर्स्ट लेंगे, इसको लेंगे हम सेकंड। इट्स ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट का हमेशा अवकलन होता है और सेकंड का होता है समाकलन। अब देखिए ध्यान से, आप इस एक्स क्यूब का अवकलन होगा 3x², फिर दोबारा अवकलन करेंगे तो 6x और लास्ट में करेंगे तो 6। मतलब इसका खंडशः कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से, आपके पास में फॉर्मूला है u डॉट वी dx इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा v का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर स्टूडेंट्स u का अवकलन गुणा v का समाकलन और फिर इस पूरे का भी समाकलन। इट्स ओके। ये आपके पास दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र है खंडशः विधि द्वारा। तो हम इस सूत्र को हम यहां पर यूज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, i इज इक्वल टू ये फर्स्ट ऐसा क्या ऐसा समाकलन सेकंड का, सेकंड कितना है? साइन एक्स डॉट dx माइनस समाकलन, ये बड़ा समाकलन हो गया। इसके अंदर पहले का अवकलन पहला कितना है? एक्स क्यूब है, इसका अवकलन होगा और इसकी गुणा में सेकंड का समाकलन, सेकंड कितना है? साइन एक्स है और इसका समाकलन डॉट dx। लेकिन स्टूडेंट्स, इन दोनों के गुणनफल का भी क्या होता है? समाकलन होता है। तो हम देखिए ध्यान से, तो इसके गुणनफल का भी समाकलन। स्टूडेंट्स, आप समझ के अच्छे से देखिए, प्रथम फलन ऐसा कैसा, द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन, इसके अंतर्गत पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और उसके गुणनफल का भी समाकलन हो गया। इट्स ओके। यहां तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। आई इक्वल टू एक्स क्यूब ऐसा कैसा, बताइए साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कोस एक्स माइनस समाकलन। बताओ, एक्स क्यूब का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या होगा? 3x²। इट्स ओके। और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कोस एक्स होता है और ये डॉट dx पूरे का समाकलन हो गया। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया था? अब देखिए, इसको सही लिख देते हैं। आई इक्वल टू माइनस को आगे ले लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स। इट्स ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, माइनस प्लस आ गया, 3 को हमने समाकलन से बाहर ले लिया और अंदर क्या हो गया? x² कोस एक्स डॉट dx। वापस हमारे पास में गुणनफल के रूप में दो फलन है और इनका समाकलन भी किससे होगा? खंडशः विधि द्वारा। अब वही तरीका, x² को फर्स्ट लेंगे, ये बीजगणितीय फलन है, और ये त्रिकोणमितीय फलन इसको लेंगे सेकंड। पुनः खंडशः विधि द्वारा समाकलन करने पर पुनः खंडशः विधि द्वारा समाकलन, विधि द्वारा समाकलन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ध्यान से आप, आई ऐसा कैसा माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स ऐसा कैसा,
प्लस 3 भी स्टूडेंट्स ऐसा का ऐसा। अब बताओ इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसका जो समाकलन का जो पूरा आंसर आएगा वो गुणा किससे होगा, 3 से होगा। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, रोस्टर ब्रैकेट लगा देते हैं, मजला ब्रैकेट लगा देते हैं। अब वही तरीका फर्स्ट ऐसा कैसा, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसका फॉर्मूला, कंप्लीट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन होता है तो cos x का समाकलन क्या होगा, sin x होगा, माइनस यहाँ पर समाकलन लगाना पड़ेगा आपको। पहले का अवकलन कितना 2x x स्क्वायर का, और इसका समाकलन cos x का sin x, और फिर गुणनफल का समाकलन डॉट dx, और आपने ये रोस्टर फॉर्म मसला ब्रैकेट आपने बंद कर दिया। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, I इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स, ये 3 अंदर गुणा होगा कितना होगा 3x स्क्वायर साइन एक्स। अब देखिए ये जो 2 है बाहर आएगा तो -2 गुणा किससे होगा, +3 से होगा, तो माइनस के 6, और ये हो गया आपका x साइन एक्स डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको इतना यहां तक अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका पुनः क्या होगा, एक बार खंड से समाकलन। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। अब देखिए ध्यान से, अब इसका पूरे का वापस क्या होगा, समाकलन होगा। तो वही तरीका, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। इट्स ओके, इसमें एक फर्स्ट और एक केस में सेकंड है। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, तो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, यहां से इसको रफ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपका फॉर्मूला था u डॉट। अब देखिए पुनः खंड से विधि द्वारा समाकलन, पुनः खंड से विधि द्वारा समाकलन। देखिए आई ऐसा कैसा, आई इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस 6, और ये आपने लगा दिया मजला ब्रैकेट। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे खंड से विधि द्वारा, तो फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन क्या होगा माइनस कोस एक्स। आप समझे अच्छे से। फिर देखिए माइनस समाकलन। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, फर्स्ट का अवकलन कितना होगा, 1 होगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, और sin x का समाकलन माइनस का cos x, और इस पूरे का भी समाकलन। ठीक है, इस पूरे का भी क्या हो गया, समाकलन हो गया, और ये आपने मजला ब्रैकेट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट i इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स 3x स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6x cos x, 6x cos x हो गया। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये प्लस गुणा किससे होगा, माइनस 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 प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 6 होंगे, और लास्ट में समाकलन किसका होगा, सिर्फ cos x का होगा। किसका होगा, cos x का डॉट dx। क्यों, cos x को 1 से गुणा करके cos x आएगा, तो लास्ट में समाकलन किसका होगा, cos x का होगा। सो x क्यूब i इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब cos x प्लस 3x स्क्वायर sin x प्लस 6x cos x माइनस 6 sin x। cos x का समाकलन क्या हो गया, sin x हो गया, और ये आपने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। तो आपके पास आ गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन, दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन आपके पास में ये रहा। स्टूडेंट्स आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, i इक्वल टू समाकलन एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स का होल स्क्वायर डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसका समाकलन नहीं हो सकता, इस कंडीशन में हम इसका समाकलन करेंगे खंडशः विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम इसमें प्रथम फलन का चयन करते हैं और द्वितीय फलन का चयन करते हैं, किससे, आइलेट से। किसे चयन करते हैं, आइलेट से। तो बताइए एक्स क्यूब बीजगणितीय फलन लॉग एक्स लघुगुणकीय फलन, इसमें सबसे पहले कौन सा फलन आता है बताइए,
एल लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, लघुगणकीय फलन आता है। इसका मतलब इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे हम सेकंड। इट्स ओके। तो क्या लिखेंगे हम, खंडशः विधि द्वारा समाकलन, खंडशः विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स खंडशः विधि द्वारा समाकलन, तो देखिए I इज इक्वल टू फर्स्ट ऐसा कैसा log x का होल स्क्वायर, इसकी गुणा में क्या सेकंड का समाकलन, सेकंड कितना है एक्स क्यूब डॉट dx, इसका समाकलन माइनस समाकलन इसके अंदर फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है log x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन, और इसी के गुणा में सेकंड का समाकलन, सेकंड कितना है एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का समाकलन, और स्टूडेंट्स जब इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका भी समाकलन। समझ गए आप अच्छे से। देखिए फर्स्ट फलन ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का समाकलन और पूरे का भी समाकलन। इट्स ओके, u डॉट v से कर दिया। I इक्वल टू स्टूडेंट्स log x का होल स्क्वायर गुणा x की घात 3 का समाकलन क्या होगा, x की घात 4/4 माइनस इसका अवकलन कितना होगा log x का होल स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2 log x, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, इसका अवकलन ये हो गया, गुणा में क्या है एक्स क्यूब, इसका समाकलन x की घात 4/4 डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है यहाँ तक। I इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से 4 को हमने कैंसिल कर दिया तो बाहर तो कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। अब देखिए x की पावर 4 ऊपर और x की पावर 1 नीचे, तो क्या हो गया x की पावर 3 और डॉट log x डॉट dx। अब इसका दोबारा क्या होगा खंडशः विधि द्वारा समाकलन, इसको हम फर्स्ट लेंगे और इसको लेंगे सेकंड, क्योंकि ये लघुगणकीय फलन और ये बीजगणितीय फलन है, तो सबसे पहले कौन आता है लघुगणकीय फलन आता है। तो क्या लिखेंगे हम पुनः खंडशः विधि द्वारा समाकलन, पुनः खंडशः विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स आई ऐसा कैसा इज इक्वल टू एक्स पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/2, ये लगा दिया मैंने मजला ब्रैकेट, क्यों इसका जो पूरा समाकलन होगा वो गुणा होगा -1/2 से, तो -1/2 ऐसा कैसा और अंदर लगा दिया मजला ब्रैकेट। अब देखिए वही तरीका फर्स्ट ऐसा कैसा log x ऐसा कैसा, अब बताओ फर्स्ट ऐसा कैसा सेकंड का समाकलन, इसका समाकलन डायरेक्ट कर दीजिए एक्स क्यूब का समाकलन x की पावर 4/4, समझ गया, माइनस समाकलन के अंदर पहले का अवकलन कितना 1/x गुणा इसका अवकलन तो 1/x हो गया और समाकलन कितना है x क्यूब है, x क्यूब का समाकलन कितना होगा x की पावर 4/4 डॉट dx, और ये आपने मसला ब्रेक क्या कर दिया क्लोज कर दिया। स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से इसको हम यहाँ कर देते हैं अगला पार्ट। देखिए I इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस, देखिए ध्यान से ये मान ऐसा कैसा लिख दिया। अब देखो ध्यान से -1/2 है वो इस पद से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा ध्यान से देखना, -1/8 -2 4 8 1/8 और फिर ये होगा x4 log x, समझ गए इतना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये भी कितना हो गया 2 4 8 2 चौक 8 हो गया, 1/8 हमने बाहर ले लिया। स्टूडेंट्स ये जो 4 है वो इससे गुणा होगा तो 1/8 हो गया माइनस का, और x की पावर 4/x x की पावर 3, तो अब की बार जो समाकलन होगा वो x की पावर 3 का होगा डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना अच्छे से समझ गए, इतना आप राइट कर लीजिए अच्छे से, कोई प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, I इक्वल टू एक्स पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस 1/8 x की पावर 4 log x।
माइनस 1/8। स्टूडेंट्स x की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, x की पावर 4/4 इसके गुणा में, और प्लस में क्या आ गया c। क्यों, क्योंकि कंप्लीट समाकलन हमारा हो चुका है, इसका मतलब क्या आएगा, प्लस c आ गया। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा यहाँ से देखिए, माइनस का 1/2 और ये -1/4 था स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर प्लस होगा, क्या होगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा। इट्स ओके। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस ही आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस आएगा। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स इसके देखिए लास्ट स्टेप, i = x पावर 4/4 log x का होल स्क्वायर माइनस x पावर 4 log x अपॉन 8। स्टूडेंट्स 8 4 जा 32, तो 1/32 कैसे लिख सकते हैं इसको आप, x की पावर 4/32 और प्लस में c, और आपने ये प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको यहां तक किसी को प्रॉब्लम, अब देखिए स्टूडेंट्स आप इसमें कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, आप इसमें 1/8 कॉमन भी ले सकते हैं, और आप इसको यहां तक भी कर सकते हैं। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल विधि द्वारा है, आप इसको आसानी से राइट कर लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, i = समाकलन x³ dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी दो फलन गुणा में है, लेकिन इस फलन को हम कुछ हद तक, कुछ सीमा तक हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर सकते हैं, जो बहुत आसान रहेगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, i = स्टूडेंट्स x³ को मैं लिख सकता हूं x.x² और ये e⁻x² और ये आपका dx। इट्स ओके। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसा कैसे किया, आपने इसको डायरेक्टली खंडस्थ विधि द्वारा समाकलन क्यों नहीं किया। बेटा देखिए ये जो क्या है अलजेब्रिक है, ये फर्स्ट मानेंगे, इसको मानेंगे सेकंड, तो फर्स्ट का अवकलन इसका अवकलन तो हो जाएगा, लेकिन इसका समाकलन नहीं होगा, e⁻x² का समाकलन नहीं होता है। इस कंडीशन में हम इसको कुछ सीमा तक, इसको कुछ हद तक हम इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। इट्स ओके। तो हमने क्या किया, x³ को मैंने लिख लिया x गुणा x²। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स या लेट कर लेते हैं, लेट स्टूडेंट्स x² को e⁻x² है, इस x² को हमने लेट क्या कर लिया t मान लिया, इस x² को क्या मान लिया मैंने t मान लिया, लेट मतलब माना। इट्स ओके। अब देखिए फ्रेंड्स t मान लिया तो दोनों पक्षों का अवकलन होगा, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष होगा, तो x² का अवकलन क्या हो गया 2x हो गया, इक्वल टू t का dt/dx हो गया, dx गुणा किससे होगा 2x से होगा, तो 2x dx इक्वल टू dt, और यहां से जब x dx निकालेंगे x dx इक्वल टू dt/2 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी सिंपल, i इक्वल टू स्टूडेंट्स ये x² हमने t माना है, ये तो t हो गया डॉट e⁻t हो गया, और ये जो x dx है ये आपके पास क्या बन गया dt/2 बन गया। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/2 आपने बाहर ले लिया, t डॉट e⁻t और ये dt। अब इसका कर देंगे खंडस्थ विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए ये बीजगणित है और ये चरघातांकी है, तो ये पहले आता तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, तो क्या लिखेंगे खंडस्थ विधि द्वारा समाकलन, खंडस्थ विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/2। अब देखना ध्यान से 1/2 बाहर है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब तो क्या करें, प्रथम फलन ऐसा कैसा, इसका क्या होगा समाकलन होगा, तो इसका समाकलन ये लो, इसका समाकलन माइनस इसके अंदर पहले का अवकलन, तो dy/dt ऑफ किसका t का, मतलब t का t के सापेक्ष अवकलन होगा, और इसी के गुणा में सेकंड का समाकलन e⁻t डॉट dt, और स्टूडेंट्स इस पूरे का भी क्या होगा समाकलन होगा, और ये ब्रैकेट बंद कर दिए, क्यों बाहर कितना है 1/2 है। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से i इक्वल टू 1/2 स्टूडेंट्स t ऐसा कैसा, e⁻t का समाकलन e⁻t होता है,
माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स समाकलन टी का अवकलन कितना एक होगा और ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी होगा, तो ई की पावर टी गुणा एक से होगा तो ई की पावर टी आएगा और ये डॉट डी टी, समझ गए आप ध्यान से इतना। अब देखिए आई इक्वल टू 1/2 टी डॉट ई पावर टी और इस ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी और ये प्लस में सी। स्टूडेंट्स यहाँ से हमने 1/2 ऐसा कैसा, यहाँ से हमने ई पावर टी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया ब्रैकेट में t माइनस 1 और प्लस सी, ये आपने इतना राइट कर लिया। अब बताइए हम किसका मान रख देंगे, हम स्टूडेंट्स यहाँ पर t का मान रख देंगे और ये हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए i इक्वल टू 1/2 ई। स्टूडेंट्स t का मान कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये आपने प्राप्त कर लिया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन और ये प्लस में आपका क्या है c। इट्स ओके, आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, i इक्वल टू समाकलन e पावर 2x डॉट e पावर x डॉट dx, हमें इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष करना है समाकलन। अब स्टूडेंट्स अब देखिए दोनों चरघातांकी फलन है, लेकिन ये क्या है e पावर में क्या है e पावर x है और ये है e पावर 2x, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, e पावर 2x को हम लिख सकते हैं e पावर x का होल स्क्वायर और ये e पावर x ये आपका dx। अब स्टूडेंट्स आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है क्या कि ये जो इसका जो समाकलन होगा वो कुछ सीमा तक किससे होगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कैसे, देखो e की पावर में क्या है e पावर x है, इसको हम t मानेंगे, माना e पावर x को हमने क्या मान लिया t मान लिया, तो अब इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो e पावर x और ये हो गया dt बाई dx, dx इससे गुणा होगा तो क्या आएगा e पावर x dx इक्वल टू dt, समझ गया आप इतना। अब ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर e पावर x का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर e पावर x कितनी बार है, 2 बार है, तो उसमें से एक जो e पावर x होगा वो तो t हो जाएगा, इसमें से एक जो e की पावर x हो तो t हो गया। स्टूडेंट्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं e पावर x डॉट e पावर x डॉट e पावर x डॉट dx, इस मान को हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपने इसको t मान लिया, ये t हो गया, ये हो गया e पावर t। स्टूडेंट्स ये तो t और ये e पावर t और ये जो पद है e पावर x dx dt, ये क्या बन गया dt बन गया। इट्स ओके, समझ में आ गया। अब देखो कोई तरीका, अब इसको करेंगे खंड से विधि द्वारा समाकलन, ये तो बीजगणितीय फलन और ये चरघातांकी फलन है, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, खंड से विधि द्वारा समाकलन, खंड से विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए फर्स्ट ऐसा कैसा, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन t के सापेक्ष माइनस इस समाकलन, इसके अंदर पहले का अवकलन और सेकंड का समाकलन और इस पूरे का भी समाकलन। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम यहाँ कर देते हैं i इक्वल टू टी, ऐसा कैसा e पावर टी का समाकलन क्या होगा, t के सापेक्ष e पावर टी होगा माइनस माइनस समाकलन। स्टूडेंट्स यहाँ t का अवकलन कितना, t के सापेक्ष 1 है और यहाँ e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होगा, तो e की पावर टी गुणा किससे होगा, उस 1 से गुणा होगा, तो क्या आएगा e पावर टी का आएगा और ये डॉट dt आ गया। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, i इक्वल टू टी डॉट e पावर टी और e पावर टी का समाकलन क्या होगा, e पावर टी होता है और प्लस c। स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन क्या लोगे, e पावर टी कॉमन लोगे, तो क्या आ गया t माइनस 1 प्लस c। इट्स ओके। देखिए i इक्वल टू e और t का मान कितना आपके पास e पावर x, तो e पावर में e पावर x ब्रैकेट e पावर x माइनस 1 और प्लस c। स्टूडेंट्स ये आपने प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, इसको राइट कर लीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पार्ट बी, क्वेश्चन 4th पार्ट बी,
आई इक्वल टू समाकलन log x का होल स्क्वायर, हमें इस पद का समाकलन करना है x के सापेक्ष। अब देखिए यहाँ पर सिंगल लघुगणकीय फलन है, और आपको मैंने पिछले कालांश में बताया था अगर आपके पास सिंगल log x आ जाए उसका जब समाकलन करना हो खंड से विधि द्वारा ही होगा। इट्स ओके। तो क्या करें, तो इसके में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और उस 1 का क्या होगा, समाकलन होगा। इट्स ओके। आई इक्वल टू log x का होल स्क्वायर डॉट में 1 और ये dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आपके पास में ये जो 1 है इसका होगा आपका समाकलन। तो देखिए इसको फर्स्ट लेंगे, इसको लेंगे सेकंड, और इसका होगा खंड से विधि द्वारा समाकलन। तो देखिए खंड से विधि द्वारा समाकलन। आई ऐसा कैसा, फर्स्ट ऐसा कैसा, सूत्र के अकॉर्डिंग, सेकंड का समाकलन, और इसके अंदर माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन। तो फर्स्ट क्या है, log x का होल स्क्वायर, इसका अवकलन, और इसी के गुणा में सेकंड का समाकलन, और स्टूडेंट्स पूरे का भी समाकलन। देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, माइनस समाकलन के अंदर फर्स्ट का अवकलन और गुणा सेकंड का समाकलन और का भी समाकलन। I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा, x होगा, माइनस log x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 log x, और log x का अवकलन 1/x, इसका अवकलन इतना हो गया, गुणा में क्या है, 1 का समाकलन x डॉट dx। स्टूडेंट्स आप समझ गए अच्छे से। ये ऐसा कैसा, 1 का समाकलन x गुणा में हो गया, माइनस माइनस इसका अवकलन ये हो गया, और इसका समाकलन ये गुणा में आ गया। अब देखिए x x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। I इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स -2 जो है हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा, ओनली log x रहेगा डॉट dx। इट्स ओके। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब हमारे पास क्या है, वापस log x आ गया, इसका मतलब इसका दोबारा खंड से विधि द्वारा समाकलन होगा, तो इसकी गुणा में क्या लेंगे, हम 1 लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर माइनस समाकलन log x इंटू 1 डॉट dx। अब इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकेंड, इसका दोबारा क्या होगा, खंड से विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। I इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर -2। अब देखिए -2 बाहर है, और -2 इससे पूरे मान से गुणा होगा, लेकिन इसका खंड करना है खंड से समाकलन, तो क्या होगा, तो यहाँ लिख देते हैं पुनः खंड से समाकलन, पुनः खंड से समाकलन। तो देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऐसा कैसा, log x ऐसा कैसा, अब डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट करना आपको, फर्स्ट ऐसा कैसा, सेकंड का समाकलन, तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। इट्स ओके। माइनस माइनस आता है फॉर्मूले का, माइनस है नहीं यहाँ पर माइनस, पहले का अवकलन, इसका अवकलन कितना होगा, 1/x होगा log x का, और सेकंड का समाकलन x होगा, और डॉट dx, और ये मतलब ब्रैकेट बंद कर दिया। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऐसा कैसा, इसका समाकलन x हो गया, फिर -2 बाहर ले लिया, ठीक है, 2 तो पहले से बाहर है बेटा, और समाकलन के अंदर पहले का अवकलन और इसका समाकलन आपके पास ये हो गया, और इस x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इट्स ओके। तो क्या होगा, I इज इक्वल टू x log x का होल स्क्वायर, इसको अंदर गुणा करो तो 2x हो जाएगा, 2x और ये log x। स्टूडेंट्स माइनस का 2 इससे गुणा करेंगे तो 2x log x। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2 आ गए। अब बताओ अंदर कितना है, एक ही तो है, अंदर कितना है, एक ही तो, और एक का समाकलन कितना होगा, x होगा, और प्लस में c। तो स्टूडेंट्स आपने ये प्राप्त कर लिया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, ये लीजिए, और इसको हम कर देते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में क्लोज, आयताकार ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल था, आपके पास log x का होल स्क्वायर है,
तो ये लघुगुण की फलन है, सिंगल लघुगुण की फलन है, तो इसका समाकलन किससे होगा? खंड से विधि द्वारा होगा। तो इसकी गुणा में क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं, उस एक का क्या होगा? हमेशा समाकलन होगा। इट्स ओके। अगर यहाँ पर पावर 3 है तो भी आप इसी तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज राइट। थैंक्स।